All right. So after the complete discussion about the PCT, लूप ऑफ हेनली, उसके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट की डिस्कशन के बाद एंड हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की डिस्कशन के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी दैट इज़ नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट, डिस्टल पार्ट, आल्सो नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। तो जो लेट पार्ट है डीसीटी का ये लेट पार्ट है और कलेक्टिंग डक्ट है। इसमें बेसिकली दो तरह के जो सेल्स हैं प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन आर इंटरकैलेटेड सेल्स एंड देन आर प्रिंसिपल सेल्स। तो पिछली हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने दैट इज़ इंटरकैलेटेड सेल्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया दैट दे हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ यस प्लीज हाइड्रोजन आयंस और एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स। नाउ वी विल सी अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल सेल्स। तो हमारे जो नेफ्रॉन में प्रिंसिपल सेल्स हैं ये क्या काम करते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल सेल जो हैं वो कलेक्टिंग ट्यूब या फिर आखिरी पार्ट ऑफ जो लास्ट पार्ट है हमारा वहाँ पे लगे होते हैं और इनके बेजोलेटरल पार्ट, ये वाला जो पार्ट है बेजोलेटरल मेम्ब्रेन वाला हिस्सा है, यहाँ पे लगे हुए हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएज। यहाँ पे लगे हुए हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएज जो कि लेट मी ड्रा ए बिगर सर्कल फॉर यू हेयर। यहाँ पे बिगर सेल यहाँ पे एक सेल है और ये हमारे सेल के पास में से प्रेजेंट है दैट इज़ ब्रांच ऑफ द ब्लड वेसल। तो सेल की बेजोलेटरल मेम्ब्रेन और ये पार्ट है हमारा ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमन को थोड़ा सा हम पास ले आते हैं। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है ल्यूमन और ये है ल्यूमन, दिस इज ब्लड वेसल, राइट। तो बेजोलेटरल जो मेम्ब्रेन है ये वाली, यहाँ पे प्रेजेंट है सोडियम पोटाशियम एटीपीएज जो कि कंटिन्यूसली हमारे सेल में से, प्रिंसिपल सेल में से सोडियम को कंटिन्यूसली ब्लड में जो है वो रीअब्जॉर्ब कराने का काम करते रहते हैं। ठीक है, जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएज हैं दे constantly push the sodium and potassium outside the cell into the blood, but during the emergency time, for example collecting duct में जो है कलेक्टिंग डक्ट में जो आखिरी 5% हमारा जो फ्लूइड यहाँ पे पहुँचा है आफ्टर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सक्रीशन, जो 5% यहाँ पे फिल्ट्रेट पहुँचा है ल्यूमन में, इसमें भी जो हमारा दैट इज़ सोडियम है, वाटर है, इसको रीअब्जॉर्ब करने का काम हमारी कलेक्टिंग डक्ट जो है वो करती हैं। बट ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ हार्मोन दैट इज एल्डोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन है ये बनता है। देखिए कुदरत की इंजीनियरिंग, किडनी के ऊपर ही पड़ा है एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स एरिया में प्रेजेंट है जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर प्रेजेंट है जो कि बनाती है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन के लिए जो हमारा दैट इज प्रिंसिपल सेल है इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं और जैसे ही यहाँ पे हमारा एल्डोस्टेरोन आके बाइंड होता है तो यहाँ पे इस सेल में जो हमारा न्यूक्लियस है यहाँ से जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो है मैसेज सेंड करती हैं और अल्टीमेटली बनता है यस प्लीज प्रोटीन काइनेज ए।
जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बायोकेम में पढ़ा हुआ है कि रिसेप्टर जो है उसके ऊपर हार्मोन बाइंड होता है, फिर जो है हमारा एडेनाइल साइक्लेस एक्टिवेट होता है, देन हमारा साइक्लिक एएमपी बनता है, देन फाइनली पीकेए प्रोटीन काइनेज ए जो है वो बनता है। और ये प्रोटीन काइनेज ए जो है हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे सोडियम पोटाशियम एटीपी एजिज, सोडियम पोटाशियम एटीपी एजिज की यहाँ पे जो काउंटिंग है, गिनती है, नंबर है, उनको इंक्रीज कर रहा है। ज़्यादा हमारे एटीपी एज होंगे सोडियम पोटाशियम तो क्या होगा, ज़्यादा सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा सोडियम को बाहर फेंका जाएगा ब्लड में। और वहीं उसी समय यहाँ पे प्रेजेंट चैनल्स के थ्रू जो हमारा फिल्ट्रेट है इसमें प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सोडियम, इसको भी जो है हमारी प्रिंसिपल सेल्स क्या करेंगी, अंदर रीअब्जॉर्ब जो है वो कर लेंगी। और इसी तरह यहाँ पे जब सोडियम बाहर चला गया ज़्यादा मात्रा में तो पीछे पोटाशियम बढ़ जाएगा। बट ये स्टिमुलेटरी प्रोटीन आके, हार्मोन एल्डोस्टेरोन आके न्यूक्लियस को एक मैसेज और देता है कि आप जो है यहाँ पे पोटाशियम के चैनल्स भी बनाओ, सो दैट पोटाशियम को भी बाहर एक्सपेल किया जा सके, बाहर एक्सपेल जो है यहाँ पे किया जा सके ब्लड में। जितना यहाँ पे हो गया ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे चैनल प्रेजेंट हैं जो कि एक्स्ट्रा हमारे दैट इज पोटाशियम को क्या करेंगे, फिल्ट्रेट में बाहर एक्सक्रीट कर देंगे। हमारे प्रिंसिपल सेल्स जो हैं पोटाशियम को, एक्स्ट्रा पोटाशियम को एक्सक्रीट कर देते हैं। तो हमने देखा इफेक्ट ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन ऑन दी हमारी कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट पार्ट जो है हमारे नेफ्रॉन का, उसके ऊपर एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट को स्टडी किया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, कैन वी प्रोसीड फर्दर? ओके, तो हमने देखा कि किस तरह एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपीएज। अब बात करते हैं एक और हमारे दूसरे हार्मोन के बारे में जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच, और इसका दूसरा नाम, यस प्लीज, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन इसका दूसरा नाम है। तो अब क्या है, हमारे प्रिंसिपल सेल्स में सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, यहाँ पे जा रही है हमारी ब्लड वेसल, और हमारे जो प्रिंसिपल सेल्स हैं, अच्छा इधर प्रेजेंट है हमारा ल्यूमन, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल सेल्स के अंदर यहाँ पे जो ल्यूमन मेम्ब्रेन है ये वाली, यहाँ पे प्रेजेंट हैं हमारे सोडियम चैनल्स, सोडियम चैनल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और हमारा जो सेल है इसमें भी सोडियम प्रेजेंट है, पोटाशियम प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो फिल्ट्रेट में से अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, वाटर, यस प्लीज, वाटर, सोडियम एंड पोटाशियम जो है यहाँ पे आ रहा है। बट ये जो हमारे चैनल्स हैं, ये जो हमारे चैनल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चैनल और है, यहाँ पे एक चैनल और है जिसको बोला जाता है एक्वा मीन्स वाटर, पोरिन का मतलब होल और छेद, एक्वा पोरिन 2, एक्वा पोरिन 2 जो है यहाँ पे चैनल प्रेजेंट है जो वाटर को सेल के अंदर लेके आने का काम जो है वो करता है। नॉर्मली कंडीशन में जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं हो रही है और बॉडी की डिमांड जो है वो ऐसी नहीं है, कहने का मतलब बॉडी में जब भी वाटर की, फ्लूइड की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, माल न्यूट्रिशन, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है जी, एक्सेसिव ब्लीडिंग, बर्न केस में, मास ट्रॉमा के केस में
वाटर की कमी, फ्लूइड की कमी बॉडी में हो जाती है, तो अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फास्टिंग, ठीक है, एक्सेसिव फास्टिंग और कुछ ड्रग्स के कारण भी जो है हमारा क्या बोलते हैं इसको, दैट इज हमारा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारा फ्रेंड है, वो रिलीज होता है। क्लियर है यहां तक सभी को? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? ओके, तो जैसे ही हम बात करते हैं हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH के बारे में, तो ADH के लिए रिसेप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और जैसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर ADH हार्मोन जो है वो आके फिक्स होता है, बाइंड होता है, तो हमारे प्रिंसिपल सेल्स के अंदर यहाँ पे जो हैं वेसिकल्स प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस है, ये वेसिकल प्रेजेंट है। वेसिकल के ऊपर यहाँ पे जो है एक्वापोरिन 3 और 4, एक्वापोरिन 3 और 4 जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एक्वापोरिन 3 और 4 यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, बट जब तक ADH नहीं आएगा तब तक ये एक्वापोरिन 3 और 4, एक्वापोरिन 3 और 4 वेसिकल्स के साथ ही जुड़ी हुई रहती हैं, फिक्स रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, फिक्स रहती हैं, जिसके कारण ये मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं बनती। बट जैसे ही ADH आता है, बॉडी को फ्लूइड की ज़रूरत है, एमरजेंसी कंडीशन है, बॉडी में फ्लूइड की कमी है, ब्लड लॉस हो चुका है, फास्टिंग है, सर्जरी होके हटी है और ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा, तब क्या होगा, डायरिया, लूज मोशन वगैरह, उस समय ADH बनेगा। ADH यहाँ पे आके न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के अंडर जो प्रोटीन काइनेज A है, हाँ जी, यहाँ पे भी प्रोटीन काइनेज A आ चुका है, जो कि आके इसको फॉस्फोराइलेज करेगा, जिसके कारण ये जो हमारी एक्वापोरिन प्रोटीन्स हैं ये फ्री होके मेम्ब्रेन के ऊपर आके लग जाएंगी, मेम्ब्रेन के ऊपर आके जो है यहाँ पे लग जाएंगी, इनका नंबर बढ़ जाएगा, जिसके कारण ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। वाटर आएगा अंदर तो ऑब्वियस है पीछे सोडियम भी आएगा, सोडियम भी अंदर आना शुरू कर देता है, और ये एक्स्ट्रा वाटर जो अंदर आया है ये ब्लड में शिफ्ट जो है वो कर दिया जाता है, शिफ्ट जो है वो कर दिया जाता है। इसका क्या एडवांटेज हुआ, ब्लड का जो वॉल्यूम है, मात्रा है, वो इंक्रीज हो गया, और तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक, यस प्लीज, बीपी जो है, शॉक की जो कंडीशन है, बीपी कम होने की जो कंडीशन है, वो जो है अपने सेट पॉइंट पे ना आ जाए। जैसे ही ये सेट पॉइंट पे आ जाती है उसी समय ADH सेक्रेशन कम हो जाता है, या फिर ये जो है बंद हो जाता है। वैसे कम होता है, बंद नहीं होता, ठीक है, तो कम होता है। तो हमने देखा कि हमारा जो लास्ट पार्ट है ये वाला कलेक्टिंग डक्ट CD, इसके जो प्रिंसिपल सेल्स हैं और इंटरकैलेटेड सेल्स हैं। इंटरकैलेटेड सेल्स क्या कर रहे हैं, इंटरकैलेटेड सेल्स हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल रहे हैं, ओके, और प्रिंसिपल सेल्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअपटेक ऑफ वाटर एंड सोडियम। बीपी को मेंटेन करने के लिए ADH जरूरी है, और हमारा एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या कर रहा है, वो सोडियम रीअपटेक को इंक्रीज कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें हमने देखा कि जाते हुए 5% फिल्ट्रेट में से जो है हमारी कलेक्टिंग डक्ट 3 to 4% जो है रीअब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण ओनली 1% जो फ्लूइड है वो एक्सक्रीट होता है, 1% जो है वो एक्सक्रीट होता है। यहाँ पे हमने दो बातों का भी ध्यान रखना है, दैट इज यस वेरी टॉक्सिक वेस्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज यूरिया। कलेक्टिंग डक्ट के जो सेल्स हैं,
कलेक्टिंग डक्ट के जो प्रिंसिपल सेल्स हैं दे आर वेरी परमिएबल टू यूरिया। यहाँ पे यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ से यूरिया एक बार फिर इंटरस्टिशियम में मूव कर जाता है। मैंने बोला था पुरानी वीडियोस में कि ये येलो वाइट पार्ट जो है सारा इंटरस्टिशियम है, यहाँ पे मूव कर जाता है और यहाँ से होता हुआ यूरिया जो है अल्टीमेटली एक बार फिर ब्लड का पार्ट बन जाता है। इतना कि यूरिया इसमें इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट रहता है कि इंटरस्टिशियम साल्टी बना रहेगा तो वेजा रेक्टा जो है वो अपना काम करती रहेगी तो रीनल फंक्शन नॉर्मल रहेगा। इसको बोलते हैं यूरिया रिसाइकलिंग। एंड यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है कि हमारी जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, ये जो पार्ट है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, जैसे ही ये ऊपर जाके ऐसे टर्न लेती है तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है। इसका नाम है, हाँ जी, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मैक्यूला डेंसा। ये मैक्यूला डेंसा यहाँ पे आने वाले फिल्ट्रेट में सोडियम पोटाशियम क्लोराइड की जो वैल्यूज़ हैं, कितना आ रहा है सोडियम पोटाशियम क्लोराइड, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे मैक्यूला डेंसा नाम के जो हैं सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे ही इनको लगता है कि सोडियम एंड पोटाशियम एंड क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा आ रही है, अमाउंट ज़्यादा आ रही है, यहाँ फिल्ट्रेट में सोडियम एंड क्लोराइड ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा? ये बोमन कैप्सूल को मैसेज सेंड करके, वाओ व्हाट ए ब्यूटी, ये बोमन कैप्सूल को मैसेज सेंड करके जो है एफरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रिक्शन करा देती है। क्या करवा देती है? कंस्ट्रिक्शन करवा देती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। अब कम सोडियम लॉस होगा। ये एक तरह का मैक्यूला डेंसा हमारा सेंसर है। ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कलेक्टिंग डक्ट एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी। हमने इस लेक्चर सीरीज में, फिजियोलॉजी के लेक्चर सीरीज में हमारी दैट इज बोमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अलावा और क्या स्टडी किया आज? कलेक्टिंग डक्ट। इन लेक्चर्स के रिलेटेड अगर आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे वीडियो को पॉज करते हुए, तो आपको ये जो रीनल फिजियोलॉजी है ये फार्माकोलॉजी के नज़रिए से, अनॉटमी के नज़रिए से एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स के नज़रिए से बहुत हेल्प करेंगे। प्लस गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंड एनक्लेक्स आरएन एग्ज़ाम के कंसेप्ट को समझने के लिए ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।